लेकिन हमारे जो माई बाप हैं उनको रडार समझ नहीं आता, तो हम कैसे एआई का यूज़ करेंगे? इट्स लाइक वो फैमिली अभी भी दादाजी चला रहे हैं। घर पे स्मार्टफोन आया, उन्होंने वो चाय में डुबो दिया, अरे मन तो ला गया, बिस्कुट था, हो गया ना फ़ोन तो ख़राब। क्या हाल है भाई? भाई भारत में सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग कौन है? पॉलिटिशियंस। सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग कौन है? मोस्ट ऑफ देम आर पॉलिटिशियंस। जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेवकूफ़ों जैसी बातें करते हैं। अगर इनकी बातें सुनो या तो झूठी होती हैं। अभी दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे, वहाँ पे किसी लीडर ने अनाउंस कर दिया कि अगर हमारी पार्टी को जिता दोगे तो तुम्हारी बिजली फ्री कर देंगे। उनकी पार्टी जीत गई। अब जहाँ ऑलरेडी बिजली फ्री थी वहाँ भी उन्होंने चार्ज करना चालू कर दिया। अब दिस माइट भी फेक न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स भी आजकल झूठ ही बोल रहे हैं। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। झूठ के ऊपर हेट स्पीच और होती है। वो तुम्हें बस 2 किलो चावल दे रहा है, मैं तुम्हें नौकरी तो नहीं दे सकता लेकिन मैं तुम्हें 5 किलो चावल दूंगा और बड़ा भिखारी बनाऊंगा। वो लोग तुम्हें ऐसे ऐसे गंदा गंदा बोल रहे थे, जाओ मारो उनको। फिर राइट्स हो जाते हैं, लोग लड़ पड़ते हैं, खून खराबा। अब किसी पॉइंट पे अगर लोग नहीं भी लड़ रहे होते, शांत बैठ जाते हैं, उन्हें समझ आ जाता है कि भाई सब लोग चिल ही कर रहे हैं, कोई कुछ कह ही नहीं रहा, तो खुद जाके हैबिटेट में कुर्सी तोड़ देते हैं। कुणाल कामरा ने इस जगह पे इस स्टेज पे ऐसे ऐसे बोला, तो हम यहाँ की कुर्सियाँ तोड़ देंगे। इट कम्प्लीटली मेक सेंस। अगर इनसे कुछ रिक्वेस्ट करो कि सर स्कूल बनवा दो यार, तो मान लो सरकार ने इनको 100 रुपये भेजे कि भाई स्कूल बनवा देना, 80 तो पहले ही जेब में डाल देंगे। 20 में से 10 की बिल्डिंग बनवा दी, 10 लगा दिए इन्होंने टीचर हायर करने पे। फिर इनको दुख सा हुआ कि भाई 20 रुपये वेस्ट हो गए, तो सिर्फ उन टीचर्स को नौकरी देते हैं जो इनको रिश्वत दे सकते हैं। देन फाइनली दे मेक 110 रुपये। तब इनको तसल्ली मिलती है कि भाई चलो सरकार ने 100 रुपये भेजे, घर पे 110 रुपये आ गए और स्कूल भी बन गया, एवरी वन इज़ हैप्पी नाउ। फिर उसी क्वालिटी की एजुकेशन तुम्हारे बच्चों को मिलती है। ऐसे ही सरकारी हॉस्पिटल होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो तुम्हारी जेब खाली हो जाएगी। सरकारी हॉस्पिटल में ना तो फैसिलिटीज़ होती, क्योंकि पैसे तो वो पॉलिटिशियन खा गया। उसके ऊपर डॉक्टर ऐसे हैं जो रिश्वत दे के आए हैं, तो उन्हें इलाज नहीं करना आता। तो वो इलाज तो करते नहीं, मरीज को पीट देते हैं कि ठीक हो जाना, ठीक नहीं होएगा। अरे कमाल है भाई। एंड माई प्रॉब्लम विद ऑल दिस इज, ये अनपढ़ लोग हैं यार, इन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, झूठ बोल दिया, कुछ कर दिया, तो कोई बात नहीं। बच्चे से दूध फैल जाता है तो तुम उसको मारते थोड़ी हो, साफ करते हो ना। वैसे ही एज पढ़े लिखे तुम्हें आना चाहिए ना कि उनका फैलाया हुआ रायता कैसे साफ करना है। तुम लोग उनकी ही बातें सुनने लग गए। तू कह रहा है वो मेरे को गंदा बोल रहा है, उससे लड़ूं, ठीक है भाई लड़ लेता हूँ। इसलिए स्कूल भेजा था, इसलिए इतनी फीस दे के गए थे पढ़ने, ताकि फाइनली अनपढ़ों की बातें सुनो। वेलकम टू द 24th एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस। और आज हम समझेंगे कि कैसे इन पॉलिटिशियंस के हाथ में इतनी पावर आई हुई है, और अगर ये पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं तो इनसे पावर लेनी कैसे है और सही लोगों तक कैसे पहुंचानी है, ताकि जिन चीज़ों का हम टैक्स भर रहे हैं एटलीस्ट वो सुविधा तो मिल जाए हमें। कोई भाई अपने दोस्त को 100 रुपये दे देता है, वो उसको वापस ना दे तो इस चीज़ पे मर्डर हो जाते हैं। अभी रिसेंटली एक केस देखा था मैंने। यहाँ पे एक सरकार है जो इतने सारे लोगों से पैसे ले रही है लेकिन सुविधा नहीं दे रही वापस। उस सरकार को हमने 3 योजना करा दी। व्हाट द फक। ये सब सीखते हैं सो दैट वी कैन टेक व्हाट इज़ राइटफुली आर्स। हम पैसे दे रहे हैं, तू रोड बनवा दे भाई, स्कूल बनवा दे, हॉस्पिटल बनवा दे, ताकि हम सब लोग आराम से चिल कर सकें। सो लेट द चिल्स बिगिन। पहले समझते हैं भाई प्रॉब्लम। मान लो एक आदमी है, वो अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और अपने 4 बच्चों के साथ एक घर में रहता है। द काइंड ऑफ वैल्यूज़ द एल्डर्स पोर्ट्रे इन द हाउस, बच्चे भी वही चीज़ें फॉलो करते हैं। अगर उनके मम्मी पापा अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करते हैं तो बच्चे भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मम्मी पापा सच बोलते हैं तो हम भी सच बोलेंगे। मम्मी पापा लोगों की हेल्प करते हैं तो हम भी हेल्प करेंगे। मम्मी पापा हार्ड वर्क करते हैं तो हम भी हार्ड वर्क करेंगे। दे जस्ट फॉलो। वो सुन के नहीं सीखते, वो देख के सीखते हैं। तो किसी भी फैमिली में जहाँ पे बड़े लोग पढ़े लिखे हैं, खुद मेहनत करते हैं, खुद सीखते रहते हैं, अपनी गलतियाँ मानते हैं, वहाँ पे बच्चे भी वैसे ही होते हैं। अपनी गलतियाँ देखते हैं, सीखते हैं, मानते हैं, सुधरते रहते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हैं। अब सोच के देखो, ऐसे ही किसी घर में अगर जो बाप है वो अनपढ़ निकम्मा आदमी हो, जो ऐसे ही लोगों से उधार लेता रहता हो, दारू पीता रहता हो, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? वो ऐसे ही उधार लेगा, उसको काम धंधा आता नहीं है तो वो उधार चुकता नहीं होगा, दारू पी के पड़ा रहेगा, तो जिन लोगों से उधार लिया है वो घर पे जाके बच्चों को धमका के जाएंगे। इस सारी बीटी की वजह से जब पैसे नहीं बचेंगे तो वो आदमी अपनी वाइफ को मारेगा। इस चीज़ पे कोई ना कोई बच्चा तो उसको बोलेगा ही, अबे क्या कर रहा है, पागल वागल है क्या, तो उस बच्चे को मारेगा।
किसी एक बच्चे को पैक बना के दे देगा, तू बढ़िया आदमी है, तू कुछ नहीं बोलता, तो वो उन बाकी बच्चों को मारेगा जो उसको अपनी वाइफ को मारने पे रोकेंगे। तो इसकी वजह से बच्चे आपस में लड़ने लग जाएंगे, इवन दो एक बच्चे को गलत ट्रेनिंग दे दी। तो जस्ट बिकॉज बाप निकम्मा था सब कुछ खराब हो गया। ऐसे ही होता है भाई, कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री, किसी भी रीजन में जब बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं तो इट बिकम्स अ फैमिली, सब लोग भाई बहन हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, वो सारे भाई बहन लोग मिल के एक पॉलिटिशियन को इलेक्ट कर देते हैं कि अगले 5 साल के लिए तो हमारा माई बाप है, हम सबका ध्यान रख लेना, हमारा पेट भर जाए इसलिए खाने का जुगाड़ कर देना, हम बीमार पड़ जाएं उसके लिए डॉक्टर्स का जुगाड़ कर देना, हम खुद को काबिल बना पाएँ किसी और की भी हेल्प कर पाएँ उसके लिए स्कूल बनवा देना, हम लोग आपस में मिल पाएँ, भाई बहन से बिछड़ ना जाएं इसके लिए सड़क बनवा देना। और कहीं पे ये सारी नीड्स जब पूरी हो जाती हैं तो लोग शांत ही प्यार से ही रहते हैं। लेकिन इंडिया के साथ दिक्कत क्या है कि फॉर मोस्ट ऑफ दीज फैमिलीज, बड़े साइज़ वाली भी छोटे साइज़ वाली भी, जो माई बाप चूज़ कर रखा है वो अनपढ़ आदमी है। तो वो इंस्टेड ऑफ इस्टेब्लिशिंग एनवायरनमेंट जहाँ पे भाई बहन साथ में रहें, वो शुरू में ही बोल देता है कि अरे वो भाई गंदा है तेरे लिए, मारना उसको, लड़ो लड़ो आपस में। पावर की दारू पीने के लिए ये बच्चों को पढ़ाई कराने की बजाय उनको सब्सिडी पे खाना दे रहे हैं कि भाई वैसे ही रहो, मत सीखो कुछ, वरना तुम्हें हमारी सच्चाई पता चल जाएगी। जो इनके बारे में सच बोलता है उनके शोज़ पे तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं कि तू मेरे को गलत बोलेगा, तेरी मम्मी को मारा, तू मेरे को गलत, तेरे को और मारूंगा। और इसी की वजह से भारत पे आज 3,000 करोड़ का कर्जा है। बाहर से पैसे उठाते रहते हैं, भाई दे दो कुछ करना है हमें, यहाँ पे जेब में डाल के दारू पी जाते हैं, पावर की दारू या फिर सच्ची वाली दारू। क्या ही करेंगे सड़क बनवा के, क्या ही करेंगे लोगों को पढ़ा के। हमारे पास 150 करोड़ लोग हैं, चाइना के पास भी इतने ही कुछ हैं। उनकी जीडीपी इतनी आगे पहुंच गई, अपनी क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि दे ट्रेंड देयर पीपल टू डू समथिंग। उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी कि देश के लिए कुछ बनाओ, बाहर भेजोगे जब बाहर वाले तुम्हें पैसे देंगे। हमारे वाले कह रहे हैं कि तुम भाई बहन आपस में ही गलत हो, तुम्हें साथ में रहना ही नहीं चाहिए। क्या करोगे पढ़ाई करके जब तक तुम गलत लोगों के साथ रह रहे हो? गलत लोग क्या होते हैं वे? इट इज़ अ कोइंसिडेंस कौन से घर में पैदा हुआ है कोई भी? ये भी अनपढ़ों वाली बात है और लोग ये वाली बात भी मान लेते हैं। और ये गलत पॉलिटिशियंस के ऊपर पहुंचने का रीज़न भी हम लोग ही हैं। हर इलेक्शन से पहले रैलीज होती हैं, अलग अलग पॉलिटिशियन स्पीच देते हैं। जो पॉलिटिशियंस उन स्पीचेस में अच्छी बातें करते हैं कि हम स्कूल बनवाएंगे, एजुकेशन लेके आएंगे, हेल्थ केयर सुधारेंगे, या टैक्सेस कम हो जाएं उसके लिए नौकरी क्रिएट करेंगे, या कुछ ऐसे प्रोमिसेस जिनकी आवाज़ में दिखता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हम वोट नहीं देते। हम वोट किनको देते हैं? जो लोग बोलते हैं कि अरे वो दूसरे धर्म का है, वो गंदा आदमी है, तुम्हें सब्सिडी पे सिर्फ कम खाना मिल रहा है, तुम काबिल मत बनो, तुम्हें सब्सिडी पे ज़्यादा खाना मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को हम वोट देते हैं। फिर एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि देश सुधरेगा। देश कैसे सुधरेगा? देश सुधरता है जब लोग सुधरते हैं। लोग सुधरने के लिए लोगों के पास सुविधाएं होनी चाहिए। उन सुविधाओं पे कोई ध्यान दे नहीं रहा, ऐसी स्टेटमेंट्स को मान रहे जो इमोशनली तुम्हें अच्छा फील करा रही हैं कि अरे अपोजिट धर्म वाले को गंदा बोला तो मज़ा आ गया भाई, अरे फ्री में खाना देगा, क्या ही है, मज़ा आएगा। और इसका एक नुकसान और है, अगर ये अनपढ़ और बेवकूफ़ लोग देश चलाते रहेंगे तो इनको पता ही नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है। अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बेसिस पे हज़ारों इंडस्ट्री चालू हो सकती हैं, देश का भला होगा, वी वुड हेल्प समवन आउट, पैसे आएंगे। लेकिन हमारे जो माई बाप हैं उनको रडार समझ नहीं आता, तो हम कैसे एआई का यूज़ करेंगे? इट्स लाइक वो फैमिली अभी भी दादाजी चला रहे हैं। घर पे स्मार्टफोन आया, उन्होंने वो चाय में डुबो दिया, अरे मन तो ला गया बिस्कुट था, हो गया ना फ़ोन तो ख़राब। वैसे ही आज के टाइम में, आज के टाइम के हिसाब से अपने देश के लिए जो बेस्ट चीज़ें हैं वो किस आदमी को समझ आएंगी? जिसके पास आज के टाइम की एजुकेशन होगी। हमारे वाले पॉलिटिशियंस के पास एजुकेशन ही नहीं है, और एजुकेटेड लोग की वो सुनना नहीं चाहते। ऊपर से एजुकेटेड लोग उनको सुनाना भी नहीं चाहते क्योंकि उनकी फटी पड़ी रहती है ये हमारे साथ कुछ गलत कर देगा। तो फिर भाई तुम सोल्यूशन का वेट ही करते रहो कि कोई अनपढ़ आदमी हमारी ज़िंदगी सुधार देगा। नहीं, बांग्लादेश पाकिस्तान देखा है, एक ही टाइम पे बंटवारा हुआ था ना, ये सेम कंडीशंस वहाँ पे भी क्रिएट हुई थी। कब क्रिएट हुई थी? जब लोग बढ़ गए थे और उससे ज़्यादा अनपढ़ लोग बढ़ गए थे, तो आपस में लड़ने लग गए। कुछ समझ तो आता नहीं, करे क्या? वही सेम भाई, फैमिली होती है कंट्री, उसमें जो लोग हैं वो बच्चे ही हैं। बचपन में कुछ चाहिए होता है उनको या कुछ कंप्लेंट्स होती है तो बच्चे रोने लग जाते हैं क्योंकि वो गुस्सा नहीं कर सकते, उनको कोई पीट देगा।
बड़े होके उनको सिखा देते हैं कि बेटा रोते नहीं है, तो वो हाथ चलाने लग जाते हैं। तो कहीं पे भी रायट्स हो रहे हैं या लोग लड़ रहे हैं तो इट इज़ एन इंडिकेशन फॉर अ पर्सन कि वहाँ पे किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पीपल आर अनकंफर्टेबल देयर। लेकिन ये बात किसको समझ आएगी? जो बाप उन बच्चों का ध्यान रखना चाहता होगा। अगर बाप के दिमाग में चलेगा अरे पौवा कैसे आएगा रात को, तो वो बच्चे को भीख मांगने भेज देगा, जब पैसे कमा के ला। सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज? इन अनपढ़ों की बातें सुनते रहेंगे तो क्या होगा? भाई मेरे को फ्यूचर तो देखना आता नहीं, लेकिन हिस्ट्री में एक कॉमन पैटर्न रहा है। जब भी कोई स्टेट या फिर नेशन या एम्पायर, उसका कोलैप्स नज़दीक होता था, जब भी एक एम्पायर टूटने वाला होता था, तब वहाँ पे लॉज बहुत क्रेजी कर देते थे जो उनकी गवर्नमेंट होती थी या जो उनके लीडर्स होते थे वो लोग। एंड सच लॉज कैन बी सीन इन इंडिया। पहली, सेंसरशिप, कि तुम पॉलिटिशियंस का मजाक नहीं उड़ा सकते, रायट्स हो जाएंगे। लेकिन जो पॉलिटिशियन रायट कर रहे हैं उनके बारे में पुलिस कुछ नहीं करेगी। कोई आदमी गाड़ी से किसी को उड़ा दे रहा है, उससे अपोलॉजी लेटर लिखवा ले रहे हैं, बेशक बंदा मर गया। अभी एक नया लॉ और आया है, गवर्नमेंट कैन एक्सेस योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, योर ईमेल्स, योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, अगर उन्हें मन करे तो। और इसके ऑपोजिट में यू एज अ सिटीजन कैन नॉट आस्क फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या फिर मॉनेटरी स्टेटस ऑफ एनी पॉलिटिकल लीडर। उस पर तुम्हें 250 करोड़ रुपए का फाइन लग जाएगा। इतने पैसे किसके पास है भाई? 100 रुपये में डर जाते हैं। जिसके पास इतने पैसे हैं वो ये क्वेश्चन करेगा नहीं, अपनी रोजी पे कौन लात मारेगा भाई? आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया इज़ अ फैसिस्ट स्टेट और बिकमिंग अ फैसिस्ट स्टेट, बट जैसे लॉज पास हो रहे हैं दे आर साइंस ऑफ अ फैसिस्ट स्टेट। जैसे चिकन पॉक्स होता है तो फुंसियाँ हो जाती है ना, तो दीज आर द फुंसियाँ। और अगर तुम बढ़ने दोगे तो चिकन पॉक्स हो भी जाएगा। बट फैशिज्म इज नॉट चिकन पॉक्स, इट इज स्मॉल पॉक्स। क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई पहली चीज़ तो, इस खराब सिस्टम में भी यू कैन आइडेंटिफाई अ केपेबल लीडर। सिंपली देखो कि उस बंदे के अंदर अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है। जो बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है वही एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। जब वो उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाता है तब वो बच्चे कर सकता है। एक बच्चा जब 5 लोगों का ध्यान नहीं रख सकता तो उसके घर में 50 लोग ले आओगे, 50 बच्चे पैदा कर देगा, तो वहाँ पे बीटी होगी भाई, सिस्टम ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही जो अपने सबसे बड़े लीडर हैं उनके पास एक छोटे लीडर बनने की पहले अपॉर्चुनिटी थी। यूपी में लोगों को बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, उनको वो फैसिलिटीज़, लर्निंग्स, एजुकेशन ऐसे तरीके से दोगे कि वो लोग प्रोडक्टिव बन जाएं, आपस में लड़ें ना, एक दूसरे की हेल्प करें, तो वो अपनी तो हेल्प करेंगे ही, बाहर वालों की भी हेल्प करेंगे। जब बाहर वालों की हेल्प होगी तो क्या आएगा? पैसा। तो यूपी भी अमीर बन जाएगा, वहाँ के लोग भी अमीर बन जाएंगे, सब खुश, बाहर वालों को हेल्प भी मिल रही है, वो भी खुश। लेकिन इससे मतलब थोड़ी है उन्हें, उनको क्या है, पावर का पैग मारा, अरे अब इनको दोनों को लड़वाते हैं, मंदिर बनाना है घर तोड़ दो। और सबसे बड़ी बात, यूपी वुड बिकम एन एग्जाम्पल। सारी जब दूसरी स्टेट्स देखेंगी कि अरे यूपी इज़ डूइंग सो गुड, तो उनके अंदर भी मोटिवेशन आएगा कि अरे हम भी अच्छा करते हैं भाई, यूपी भाई इतना बढ़िया कर रहा है। लेकिन यूपी इज़ द सेम स्टेट जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो व्हाट डज इट इंडिकेट? कि द लीडर वॉज नॉट केपेबल, अगर ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं तो। और इन्होंने ही वहाँ के लोग भी परेशान कर रखे हैं, कभी घर तोड़ देते हैं, कभी कुछ। मीडिया सवाल पूछती है तो या तो उनको पैसे दे देते हैं या धमका देते हैं, सवाल ही चेंज हो जाते हैं कि नहीं ये वाला सवाल पूछोगे तो हमारा सच बाहर आ जाएगा। एंड इसका प्राइम एग्जाम्पल इज़ गुजरात। गुजरात तुम देखो तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी सारी हैं, वहाँ पे सब अच्छा बना हुआ है, वहाँ पे लोग शांति से भी रहते हैं, बिजनेस भी प्रॉस्पर कर रहा है। इसका रीज़न कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वहाँ के लोग हैं। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिजनेसमैन। उनको पता है उनको अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, तो वो अपने पॉलिटिशियंस के डंडा दे के रखते हैं कि ये फैसिलिटीज़ दिलवाओ। उनके अलावा बाकी रीजन्स में लोगों का ध्यान फैसिलिटीज़ पे है ही नहीं। लोगों का ध्यान है अरे हमारी लैंग्वेज क्यों नहीं बोल रहा, अरे तू हमारे धर्म का क्यों नहीं है, अरे तू मेरी पार्टी को गलत कैसे बोला। तभी वो लोग दुखी हैं और जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, वो लोग खुश हैं। और भाई दूसरी पार्टी को जिताना इज़ नॉट द सोल्यूशन। अगर हर पार्टी में पॉलिटिशियंस ही हैं और वो पॉलिटिशियंस एक ऐसे सिस्टम में डेवलप हुए हैं जहाँ पे झूठ बोलना, रिश्वत लेना, क्राइम्स करना, इन चीज़ों से पावर मिलती है, तो उन लोगों के पास इंसेंटिव है ही नहीं कि वो देश का भला करेंगे। स्कूल में ही देख लो ना, बच्चे चीटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे मेहनत, क्रिएटिविटी, किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं होती। वैल्यू होती है बस नंबरों की। जिसके पास ज़्यादा नंबर वो बढ़िया बच्चा। तो बच्चों को मतलब है ही नहीं कि वो चीज़ें समझते हैं, रटते हैं या क्या करते हैं, उनको बस चाहिए ज़्यादा नंबर।
तो बिना समझे बिना रटे भी एक तरीका है जिससे नंबर आ सकते हैं, तो दे चीट। वैसे ही अगर पॉलिटिक्स में ऐसा इंसेंटिव हो कि तुम देश के भले के लिए जो काम करोगे उसकी वजह से पावर मिलेगी, तो लोग वो काम करेंगे। लेकिन अगर रिश्वत लेने पे उनको और पावर मिल रही है और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो रिश्वत लेंगे। तुम ही ट्रेन कर रहे हो उनको गलत काम करने के लिए। सो वट इज़ द सोल्यूशन? इमेजिन अ क्लासरूम ब्रो। उसमें एक टीचर बैठे हैं जो बहुत अच्छे इंसान हैं, बच्चों में भेदभाव नहीं करते, पढ़े लिखे हैं, अच्छी वैल्यूज़ फॉलो करते हैं, बच्चों का भी स्कूल का भी सबका भला सोचते हैं। दूसरी चीज़ है उस क्लास में बच्चे, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं पढ़ने वाले। तीसरी चीज़ है क्लास का मोनीटर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। अब पहला केस है जब वो क्लास मोनीटर टीचर नहीं बनाया कि भाई ये बच्चा सही है, ये तुम्हारे साथ मज़े से रहेगा, तुम्हारा दोस्त भी है, ये पढ़ाई में भी अच्छा है तो तुम्हें अच्छी एडवाइस देगा, और ये मैं इस पे मेरे को भरोसा भी है तो ये मेरे को सच बोलेगा। दूसरा केस है जब वो क्लास मोनीटर बच्चे ही चूज़ करें। तो बच्चे कौन सा मोनीटर चूज़ करेंगे? जो सबसे शरारती होगा, कि ये बंक भी करा देगा, ये होमवर्क से भी बचा लेगा, और हम शरारत भी करते रहेंगे, शिकायत भी नहीं लगाएगा। मेक सेंस? अब अगर इस बीच टीचर से गलती हो जाती है वो क्लास मोनीटर चूज़ करने में, और वो बच्चों को भी टीचर की झूठी बातें बताता है और टीचर को बच्चों की झूठी बातें बताता है, बीच में खुद ड्रामा के मज़े लेता रहता है कि टीचर इसको डांट रहा है मज़े आ रहे हैं, ये टीचर को गंदा गंदा बोल रहा है तो भी मज़े आ रहे हैं। तो उस टाइम पे मॉनिटर से बीटी हो जाएगी ना भाई। वही सेम बीटी हो रही है हमें अपने पॉलिटिशियन से। पहली गलती तो हमारे टीचर से होगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से होगी। उस कॉन्स्टिट्यूशन में यही नहीं लिखा कि जो भी आदमी पॉलिटिकल लीडर बनेगा उसको एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का तो पता होना चाहिए। हमारे लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन तक नहीं पढ़ रखा, उन्हें पढ़ना ही नहीं आता उतना जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, समझ ही नहीं पाएंगे, फिर भी वो बन गए। और दूसरी चीज़ वही वाली कि बच्चों को ये ऑप्शन दे दिया कि तुम चूज़ कर लो तुम्हें कौन सा बच्चा सबसे पसंद है। तो जो उनके दिमाग को सबसे ज़्यादा ट्रिप कराता होगा पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो वो तो उसको चूज़ कर लेंगे ना। तो भाई ख़राब मॉनिटर के लिए और ख़राब पॉलिटिशियन के लिए सेम सोल्यूशन काम करेगा। लेट्स से अगर मेरी क्लास में ख़राब मॉनिटर होता तो मैं क्या करता, सीधा टीचर को जाके शिकायत लगा देता। वैसे ही व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम जुडिशरी को जाके बता सकते हैं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जुडिशरी में भी इन लोगों का कंट्रोल पहुंच चुका है, मतलब टीचर को भी मॉनिटर ने पटा रखा है कि नहीं मैम ये झूठ बोल रहे हैं। तो उस केस में क्या करेंगे हम कि टीचर जिसकी बात सुनता है उसकी बात सुनने लग जाएंगे। टीचर एसेंशियली किसकी बात सुनता है? रूल बुक की, प्रिंसिपल की। हम भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करने लग जाते हैं, मतलब वी वुड नॉट बी ब्रेकिंग एनी लॉज। तो मॉनिटर कुछ भी शिकायत लगाए, हमने तो कुछ नुकसान नहीं किया है, लॉ के हिसाब से तो नुकसान नहीं किया है। दैट्स व्हाट कुणाल कामरा डिड एट द एंड ऑफ द शो, कि भाई जो भी मैंने बोला है इसको किसी भी तरीके से मोड़ लो तोड़ लो, इस बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इट इज़ राइट। तो बेशक कितने ही पावरफुल पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन उसकी स्टेटमेंट से चिड़े हों, लेकिन एज इट वॉज अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ लॉ ऑफ इंडिया तो कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। इलीगली बेशक कुछ कर सकते हैं। तो द सोल्यूशन इज सिंपल, मॉनिटर से बात करनी ही छोड़ दो। ऐसे ही करा भाई, नहीं करनी तेरे से बात, गंदा आदमी है तू। वो दारू पीने वाले बाप का केस लगा लो, उसमें भी अगर तुम उस दरुए बाप की बात सुनना छोड़ दोगे तो असेंशली तुम भाइयों को साथ में रहना सीखना ही पड़ेगा कि यार ये तो कुछ करके देगा नहीं, तो हम दोनों आपस में बना के रखते हैं, हम दोनों कोलैबोरेट करेंगे, हम दोनों सिस्टम फाड़ देंगे एंड इट गोज़ वेल। सो इस केस में भी अगर तुम्हें उन लोगों को पावर नहीं देनी तो उनसे बात करनी छोड़ दो। वो पावरफुल कब फील करते हैं? जब वो कोई बात बोलते हैं, या तो तुम उसको सुन लो या फिर तुम्हें अपनी बात मनवाने के लिए उनकी पावर का यूज़ करना पड़े किसी तरह। एंड आई गारंटी ब्रो, तुम्हारे सारे काम बिना उनकी हेल्प के पॉसिबल हैं। तुम में से कोई टीचर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई किसान होगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू अ सिस्टम दैट मेक्स यू डिपेंडेंट ऑन देम, क्रिएट योर ओन फकिंग सिस्टम। तुम कॉलोनी में रहते हो, किसी अंकल के पास खाली प्लॉट है, तो वहाँ पे सब्जियाँ लगा दो, और गली के जितने भी बुड्ढे हैं उन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि इन सब्जियों की देखभाल रखना। एक तो उनके पास काम रहेगा तो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। दूसरा, पूरी कॉलोनी के पास सब्जियाँ हो जाएंगी खाने को, तो तुम्हें वो पैसे यूज़ ही नहीं करने पड़े जिसकी वो दोस्त दिखाता है। मिर्ज़ापुर देखा है? इट इज़ अ वेरी एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। किसी भी पॉलिटिशियन को पावर तब मिलती है जब लोग उसको फॉलो करना चालू करते हैं। और किसी झूठे अनपढ़ पॉलिटिशियन को कौन फॉलो करेगा? अनपढ़ जनता, जिसको उस झूठ से मैनिपुलेट किया जा सके। सो वेन एवर समवन गोज टू अ पॉलिटिशियन फॉर हेल्प, essentially they are going to a bunch of uneducated people
जिनके पास उससे ज़्यादा पावर और पैसा है। लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाते कि ये अनपढ़ है, तो इसको इस सोल्यूशन की इम्पोर्टेंस दिखेगी कैसे, क्योंकि ऑलरेडी उस आदमी के बहुत सारे कनेक्शंस हैं, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है, और ये प्रॉब्लम पहले भी एग्जिस्ट करती थी। तो अगर उसमें दिमाग होता तो पहले ही सॉल्व हो जाती। तुम्हारे 50,000 1 लाख की रिश्वत देने से क्या हो जाएगा। और इसका रीज़न वही जो हमें स्कूल में सिखाया गया है। इट डज़ नॉट मैटर कि कोई कितना समझदार है, कोई कितनी अच्छी बातें करता है, कौन कितना अच्छे प्यार से रहता है लोगों के साथ। अगर उसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो तुम उसकी बातें सुनो। और तभी हम पढ़े लिखे होते हुए उन अनपढ़ों की गुलामी करते रहते हैं। एंड दिस इज़ अनदर इंडिकेटर कि अपना स्कूलिंग सिस्टम बहुत ही फुद्दू है। जो स्कूल नहीं जा रहे उनको लाइफ में सब कुछ मिला हुआ है, वो गलत काम कर रहे हैं तो भी। जो स्कूल जा रहे हैं वो पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी अपने लिए अच्छी चीज़ नहीं कमा पा रहे। इसका रीज़न क्या है ब्रो? मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, लॉजिक। और अगर तुमने देखा हो, मैथ्स पढ़ा हो, तो मैथ्स इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिदम्स, यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। एक ही प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, अलग अलग टाइप से सॉल्व करना सिखाता है। बट दैट इज़ नॉट समथिंग जिस पे अपना एजुकेशनल सिस्टम बेस्ड है। हमें एक प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से सॉल्व करनी नहीं सिखाई जाती। हमारे एजुकेशन सिस्टम का बेसिस क्या है? अपने स्कूलों को एक बात आती है बस, जितना ज़्यादा उतना बढ़िया। ज़्यादा नंबर लिया डांट नहीं पड़ेगी, ज़्यादा पैसे कमा ले सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए हम उन लोगों को रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, ज़्यादा पावर होती है। बेशक वो लोग मर्डरर हों, कितने ही घटिया आदमी हों, कुत्ते के लात मारते हों, गाय के लात मारते हों, डजेंट मैटर। और पॉलिटिशियंस को पावर ऐसे ही मिलती है जब हमें लगता है कि वही लोग हेल्प कर सकते हैं और उनकी बातें सुनना ज़रूरी है। ये करना छोड़ो भाई। एक अनपढ़ आदमी तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर देगा जब तुमसे नहीं हो पा रही? और अगर उनकी ही सुनते रहोगे तो तुम लड़ाई करते रहोगे। उनको पावर मिलती है व्हेन यू गो थ्रू देयर सिस्टम। टैक्स लगा रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, तो तुम क्या करो? सोसाइटी में सोलर पैनल लगवा लो, सबके घरों पे फ्री बिजली। जो एक्स्ट्रा होगी वो तुम सरकार को बेचोगे। उनको पैसे देना छोड़ो, लेना चालू कर दो उनसे। ब्रिंग बार्टर सिस्टम बैक। तुम्हारे जितने बच्चे हैं सबको मैं पढ़ा दूंगा भाई, स्कूल से बढ़िया पढ़ाऊंगा, आई गारंटी। वैसे डरपोक नहीं बनेंगे, ऐसे ही गलत लोगों की नहीं चाटेंगे। बदले में मेरे को क्या चाहिए? पराठे दे देना बस। वैसे ही यूज बार्टर सिस्टम, यही यूज होता था अपने पहले एंशिएंट इंडिया में, जब लोग तमीज़ से प्यार से रहते थे। इसी कंसेप्ट पे एक पूरा फेस्टिवल होता है यूएस में, बर्निंग मैन। उसका सिर्फ एक रूल है कि तुम्हारे पास जो भी है दे दो। तुम्हें मसाज करनी आती है, मसाज कर दो। तुम्हें पढ़ाना आता है, तुम पढ़ा दो। तुम्हारे पास दही है, दही दे दो। तुम्हारे पास कैरोसिन है, कैरोसिन दे दो। तुम्हारे पास नारियल का तेल है, चंपी कर दो। एवरीथिंग फॉर फ्री। सब लोग कुछ कुछ देते रहते हैं, तो वो जो दे रहे हैं वो किसी को मिल भी तो रहा होगा ना। हेवन, पैराडाइस ऐसा ही तो होता है कि फ्री में कहीं से कुछ कुछ चीज़ें मिल रही हैं, सारी अच्छी। तो पहले देना चालू करो, मिल भी जाएगा। अगर तुम्हें अपनी सोसाइटी को फेस्टिवल बनाना है तो वो तुम्हारे हाथ में है। आपस में गले मिलो, उससे फेस्टिवल बन जाएगा। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि वो पॉलिटिशियन आके सोसाइटी में लड़ी लगा के जाएगा, लाइटिंग होगी, डीजे होगा, तब फेस्टिवल बनेगा, तो अगेन तुमने उसको पावर दे दी कि तुम्हारा फेस्टिवल मन भी पाएगा या नहीं मन पाएगा। लेकिन टू क्रिएट अ फेस्टिवल लाइक बर्निंग मैन, वी नीड फेथ, वी नीड ट्रस्ट। हम लोगों में नहीं है वो अभी। वो क्यों नहीं है? क्योंकि स्कूल्स ने हमें डरा रखा है। फेल हो गया तो साइकिल नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं लगी तो शादी नहीं होगी। ये सब फेथ कैसे आता है? अगर बच्चे को बोलो कोई बात नहीं बेटा, इस साल फेल हो गया, मेहनत करी है ना तूने, अगले साल पास हो जाएगा, साइकिल तेरे को खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई गिफ्ट कर देगा, चिल कर, भरोसा रख। लेकिन हमारे अंदर वो फेथ, वो भरोसा नहीं है अपने साथ वालों को लेके। उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ये पॉलिटिशियंस कि हम ही तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, हमारी बात तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। बट माई आर्ग्यूमेंट इज़ कि अगर उनकी बात सुनते रहोगे तो उसी साइकिल में भागते रहोगे जिसमें बहुत सालों से ऑलरेडी भाग रहे हो, एंड इट इज़ इन्फिनिट साइकिल। वो चूहा देखा है? व्हील पे लगा देते हैं उसको, उसके सामने एक ट्रीट टांग देते हैं, वो भागता रहता है, व्हील घूमता रहता है, ट्रीट कभी मिलती ही नहीं है। उस लूप में अभी हमें फंसा रखा है। आई एम सेइंग उस लूप से एकदम बाहर कूद जाओ, इनकी हेल्प लेना ही छोड़ दो। शुरुआत में डर लगेगा क्योंकि ये डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन पहली बार साइकिल चलाने में भी डर लगा होगा ना। बट आई गारंटी दैट दिस सिनेरियो वुड बी बेटर, क्योंकि तुम क्रिमिनल्स, गंदे लोग, ऐसे लोगों की संगत ही छोड़ दोगे। एक बच्चे को 25 साल की उम्र में नौकरी मिलती है, जब वो 25 साल तक अच्छी खासी पढ़ाई करता है।
मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि 25 साल नहीं लगेंगे, 10 साल इनको एक बार बॉयकॉट कर दो, पॉलिटिशियन की हेल्प लेना बंद कर दो, ये सारे मुंह छुपा के अंदर बैठ जाएंगे कि सॉरी सर, सॉरी हमने ये किया। फिर ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि वो अच्छे पॉलिटिशियंस बन सकें। इन कंक्लूजन, करंट सिनेरियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज कि सारे पॉलिटिशियंस आर गलत संगत। सो इफ़ वी रिलाई ऑन दो सेम पीपल जिनको इस सिस्टम से पावर मिली हुई है कि वो लोग ये सिस्टम चेंज करेंगे, तो इट इज़ जस्ट सिंपल स्टूपिडिटी। हम क्या कर सकते हैं, ये ख़राब वाले सिस्टम को यूज़ करना बंद कर सकते हैं, ताकि जब ये अनयूज्ड पड़ा रहेगा तो लोग सोचेंगे कि अरे इसको यूज़फुल कैसे बनाएं। जैसे अभी इंडिया के साथ हो रहा है, ये पॉलिटिशियंस उसके भले के बारे में नहीं सोच रहे तो हमें सोचना पड़ रहा है। अगर हम इनके भले के बारे में नहीं सोचेंगे तो इनको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी अपना क्लास मॉनिटर है भाई ख़राब, अपना टीचर भी उसकी बातों में आ चुका है, लेकिन स्टिल जो रूल बुक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अभी भी सही है। जब तक तुम उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलोगे, टीचर तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। तो यू डोंट हैव टू डिफीट दीज पॉलिटिशियंस कि तुम्हें कुछ इनका बिगाड़ना है, क्योंकि अभी के हिसाब से हम नहीं बिगाड़ सकते। मैं बस कह रहा हूँ, मेक देम पावरलेस। जो पावर का सोर्स है वही हटा दो। रात को सोलर पैनल काम करेगा? नहीं ना। तो इन लोगों को पावरफुल हम बनाते हैं। एक टीचर टीचर कब बनता है? जब उसके पास स्टूडेंट होता है। एक पापा पापा कब बनता है? जब उसके पास बच्चा होता है। वैसे ही एक पॉलिटिशियन पावरफुल कब बनता है? जब जनता उसको पावर देती है। तो हमने इलेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, पड़े रहने दो, सरकार पैसे दे रही है, वो वैसे भी खा रहा है, खाने दो उसको। तुम उसकी हेल्प लेना बंद कर दो, तुम उसकी संगत में बैठना बंद कर दो, तुम उसकी रैलीज़ में जाना बंद कर दो। फिर वो तुम्हारे पास आएगा, भाई क्यों नहीं आ रही रैली में। और जब ये बॉयकॉट सक्सेसफुल हो जाएगा, तब जो पॉलिटिशियंस आएंगे, दे विल कम विद द राइट मेंटेलिटी ऑफ हेल्पिंग पीपल आउट, हेल्पिंग अस आउट। तभी तो होगा चिली चिल।